नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सरज़मीन ज़िले बीजापुर सिंदगी जामिया मदरसा बैतुल उलूम सिंदगी के अंदर हमारी हाज़िरी हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ पीर 16 मार्च अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हाज़िरी हुई है। माशाअल्लाह ये इदारे का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और हमारे दरमियान इस इलाके के अलीम दीन हज़रत हाफिज़ फ़ज़लुल हक़ साहब के फ़र्ज़ंद अर्जुमन हज़रत मौलाना अब्दुल हक़ साहब नदवी दामत बरकातुहुम जो यहाँ का तालीमी निज़ाम संभालते हैं, मैं इस इदारे का मुआयना करने के लिए हमें साथ में लाए हैं। मैं मौलाना अब्दुल हक़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को इस इदारे के अंदर आपके क्या तालीमी निज़ाम यहाँ पर चल रहा है और आपकी ज़िम्मेदारियाँ इसके अंदर क्या हैं, हम अपने नाज़रीन को ये चीज़ें हमें ये पैगाम आपका हम पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो चैनल से हैं वो कई अकाबिरीन और कई उलमाए कराम और कई सियासी लोग, कई दानिशमंद हज़रात और कई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हज़रात इसके साथ जुड़े हैं। मैं मौलाना अब्दुल हक़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस इदारे की यहाँ पर लड़कियों का भी निज़ाम है, लड़कों का भी निज़ाम है, आलिमियत का भी निज़ाम है, तो इस निसाब को किस तरीके से चला रहे हैं और इसमें आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हमारे थोड़े नाज़रीन को बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वाकई ममनून मशकूर हैं कि रमज़ान का ये मुबारक महीना चल रहा है, 26वां रोज़ा है और मौला अबू शहमा साहब माशाअल्लाह अपनी गोनागो मसरूफ़ियात को बाला ताक रख के हमारे पास पहुँचे। इससे हमारी हिम्मत अफजाई हुई और उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि इदारे का तारुफ़ हो। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों निज़ाम तालीम को दो कहने के बजाय एक बनाकर हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मदरसे का पूरा निज़ाम है, जहाँ बच्चों के अक़ाइद हैं, सीरत है, कुरान करीम है और माशाअल्लाह हिफ्ज़ का निज़ाम है, आलिमियत का निज़ाम है और आलिमियत के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा से हम मुल्हक़ हैं। और साथ ही साथ बच्चा जब हमारे पास 4th में आता है तो 4th से हमारे पास इक़ामती निज़ाम है। तो इक़ामती निज़ाम में बच्चियों के लिए अलग डाइस कोड का निज़ाम है, बच्चों के लिए अलग डाइस कोड का निज़ाम है। तो 4th से लेकर 10th तक बच्चे की बुनियादी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उसकी उर्दू अच्छी हो और उसकी कन्नड़ अच्छी हो, उसकी इंग्लिश अच्छी हो, मैथमेटिक्स को पूरा कवर किया जाए, साइंस को पूरा कवर किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निज़ाम हमारा इंटीग्रेट है, यानी पैरेलल नहीं चल रहा है। पैरेलल का मतलब कि मदरसे वाला मदरसे काम कर रहा है, स्कूल वाला स्कूल का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि इंटीग्रेट है। इंटीग्रेट होने की एक मिसाल ये है कि उलमाए किराम ही हैं जो अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं स्कूल में, और जब उलमाए किराम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमें अंग्रेज़ी को तो बेहतर बनाना है, लेकिन हमें यूरोपियन तहज़ीब की नफ़ी करना है, वहाँ पर उस कल्चर की नफ़ी करना है। और आप समझ सकते हैं कि जो निसाब इस वक्त का बनाया गया है वो अब सेकुलर नहीं रहा वहाँ पर, और निसाब के ज़रिए बच्चों के जहन ख़राब किए जा रहे हैं, देव मलाई चीज़ें उनके अंदर बिठाई जा रही हैं और 50 चीज़ें वहाँ पर हैं। खैर उसका वक्त नहीं है अभी, तो ये उलमाए किराम उसको प्यूरीफाई करते हैं कि भाई ये चीज़ें बेहतर हैं, ये चीज़ें बेहतर नहीं हैं। तो ये इंटीग्रेट होने का अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा हुआ। फिर ये उलमाए किराम वहाँ तरबियत करते हैं साइंस के हवाले से कि जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं असलन साइंस के ज़रिए अल्लाह का तारुफ़ हो। और आप जानते हैं अस्लुद्दीन मारिफतुल्लाह, क़ाइदतुद्दीन मारिफतुल्लाह व निहायतुद्दीन मारिफतुल्लाह व बिक़द्रिल मारिफती तकूनुल उबूदिय्यतु लिल्लाहि तबारक व तआला। ये अल्लाह को जितना जानेगा ये अल्लाह की इबादत भी वैसे ही करेगा। तो ये हमारा स्कूल का निज़ाम मौलाना हम ये कहते हैं यहाँ पर, ये अल्लाह का तारुफ़ है। बच्चा जो स्कूल में आता है और निसाब को पढ़ता है, हम ये मानते हैं कि हमारा बच्चा मक्की दौर में, तो मक्की दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का तारुफ़ करवाया। तो इस निसाब के ज़रिए प्यूरीफाई करके उसको छान कर हम अल्लाह का तारुफ़ करवाना चाहते हैं। फिर 10th के बाद ये आलिमियत में आता है, अपने शौक़ पर जो आलिमियत में आना चाहे, और अगर कोई बाहर जाना चाहता है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहे, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहे, तो उसकी भी इजाज़त है कि वो 10th के बाद अगर बाहर किसी कॉलेज में जाना चाहता है तो वहाँ भी वो जा सकता है। अब इंशाअल्लाह आइंदा जैसे आप बिल्डिंग यहाँ देख रहे हैं, इंशाअल्लाह कॉलेज का भी एक निज़ाम इंशाअल्लाह शुरू होगा। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों निज़ाम चलाने की कोशिशें हो रही हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कॉलेज की नई बिल्डिंग अभी चल रही है, और उसके साथ उधर आप देख रहे हैं बच्चों के लिए, लड़कों के लिए मतलब पूरा उनका हॉस्टल है, मस्जिद है, और उसके अलावा असातिज़ा के लिए क्वार्टर्स हैं।
ये इसके اور یہاں پر بچیوں کے لیے پورا نظام الگ ہی ہے، یعنی بچیوں کے لیے باقاعدہ پورے پردے کے ساتھ، پورے ایک کمپاؤنڈ کے ساتھ الحمدللہ ان کا اسکول بھی ہے، اور وہاں پر ان کا داعیہ کورس ہے، مومینہ کورس ہے، جس میں ماشاءاللہ دونوں نظام کو وہ پڑھتی ہیں، سمجھتی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو علماء کرام مختلف الگ الگ بڑی جامعات سے فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک 9 مہینے کا کورس چلتا ہے، جس میں کمپلیٹ ان کی عربی ہم کرواتے ہیں، کمپلیٹ انگلش ہم ان کی کرواتے ہیں، تاکہ وہ دعوتی میدان میں بھی مؤثر ثابت ہو سکیں اور تدریسی میدان میں بھی وہ کیا ہو سکیں، مؤثر ثابت ہو سکیں۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین، اس کے تحت انگریزی بھی ان کی مضبوط ہوتی ہے تاکہ دعوتی میدان میں، تربیتی میدان میں، تدریسی میدان میں وہ مؤثر کارکردگی ادا کر سکیں وہاں پر۔ حضرت کا تعارف۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت مدرسے کے جو ناظم ہیں حضرت حافظ فضل حق صاحب، یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے، اور آپ کرناٹکا حکومت کے تحت جو عربی ڈپارٹمنٹ ہے، ابھی 6 سال ہوا عربی کالج سے آپ ریٹائرڈ ہوئے اور حافظ ہیں، اور ماشاءاللہ باہر کئی اعتبار سے آپ کو اچھی جانکاری ہے، تو دونوں نظام کا جو ایک سنگم ہے کہ دونوں نظام ایک جگہ بھی ہوں اور ایک اچھے سسٹم سے چل سکیں، آپ کو اس میں اچھا خاصا تجربہ ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے اس میں بڑی کارکردگی اس میں رکھی ہے۔ حافظ صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ 1-2-4 تاثری کلمات اور کچھ نصیحتی کلمات۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب کے سامنے ہم لوگ بچے ہیں، جی ہمارے بڑوں میں سے ہیں، ضلع باگلکوٹ اور بیجاپور کی ایک بڑی عظیم شخصیت ہے، اور ہم کو بڑا بچپن سے ہی بڑا لگاؤ ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی بھی سیاسی کام یا کوئی بھی علمی کام کرنا ہے تو اس وقت حافظ فضل الحق صاحب کی سرپرستی نگرانی میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس ادارے کو 4 چاند لگانے میں، اور اس ادارے کو یہاں سے مطلب زمینی سطح سے لے کر یہ اوپری سطح پہ لانے کے لیے حافظ صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ابھی جو انٹرویو کے اندر ہمارے جو بتا رہے تھے، یہ ہمارے حافظ فضل الحق صاحب کے ہی فرزند ارجمند ہیں، جو بہترین مطلب جن کی فصاحت عربی میں بھی ماشاءاللہ بہترین فصاحت ہے، اور انگریزی کے اندر بھی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقے کے مفتی شمائل ندوی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالحق صاحب کو اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ ماشاءاللہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ دینی ویسے تو تفصیل سے بات آ چکی ہے، پہلے سے میرا ذہن رہا، میں نے SLC کے بعد ڈپلومہ ان سول کرتا رہا، اس کے بعد ہی حفظ بھی کیا، پھر آنے کے بعد MA BA MA وغیرہ سب کیا، تو میں نے سوچا کہ میں اکیلا ہی اس فیض کو کیوں حاصل کروں، بلکہ میرا ارادہ تھا کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ چیز آ جائے۔ میں نے دونوں تعلیم کو، جسے ہم دینی تعلیم کہتے ہیں، دنیائی تعلیم کہتے ہیں، یہ دونوں کا سنگم میں نے یہاں شروع کیا۔ تقریباً دیکھیے مدرسہ شروع ہو کے 27 سال ہو گئے، الحمدللہ لڑکیوں کے اندر بھی اور لڑکوں کے اندر بھی، دونوں کے اندر دونوں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم سے لیس ہو کر قوم کی خدمت کرنے والے بنے۔ اسی لیے لڑکیوں کے لیے LKG سے لے کر 10 تک، اور لڑکوں کے لیے بھی LKG سے 10 تک انگلش میڈیم کی میں نے گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے پرمیشن حاصل کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لڑکیاں بھی لڑکے بھی حفظ کرتے ہوئے، عالم کورس کرتے ہوئے SLC انگلش میڈیم تک کر رہے ہیں۔ اب جو میری باجو جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ آئندہ سال انشاءاللہ یہاں پر کالج کا ہمارا ایک پروگرام ہے۔ ہم ان بچوں کو لیتے ہیں جو SLC پاس ہے، ان بچوں کو لے کر 5 سالہ کورس رہے گا، جس کے اندر بچہ گریجویٹ بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ عالم بھی بنے گا۔ ماشاءاللہ تو عالم بھی ہے، گریجویٹ بھی مکمل کرے گا، تو یہ امت کی اچھی خاصی تربیت کرے گا۔ اکثر ہم دعوت و تبلیغ کے اندر دیکھتے ہیں، فارن کو جو جماعت جاتی ہے، کوئی ٹرانسلیٹر ہم کو نہیں ملتا، نہ عربی کا ملتا ہے نہ انگلش کا ملتا ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کے پلیٹ فارم میں ایک بہت بڑا خلا ہے، اس خلا کو انشاءاللہ یہ کالج ہمارا دور کرنے کی فکر کرے گا۔ انشاءاللہ یہاں سے بچے بہترین انگلش بولنے والے، عربی بولنے والے اور ساتھ ہی ساتھ عالم دین بن کے جب نکلیں گے تو انشاءاللہ قوم کی صحیح معنوں میں رہبری کریں گے۔ یہی مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، اور ہم جو ایم لے کے چلے ہیں اس کے اندر اللہ ہم کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب حافظ فضل الحق صاحب، جنہوں نے اس ادارے کی پوری تفصیلات ہمارے سامنے رکھی۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور آپ اس ضلع بیجاپور کا یہ جو تاریخی ادارہ مدرسہ بیت العلوم سندھی آپ ضرور تشریف لائیں،
और यहाँ पर असरी तालीम का भी निज़ाम है और दीनी तालीम का भी निज़ाम है। मैं तमाम हमारे नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि इस इदारे से आप खूब फ़ैज़ उठाएँ, अपने बच्चे बच्चियों को इस इदारे के अंदर भी एडमिशन कराने की फ़िक्र करें। और अहले खैर हज़रात से भी गुजारिश है कि इस इदारे की ज़रूर, क्योंकि आपका माल ये उम्मत की बहुत बड़ी अमानत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका माल इस इदारे के अंदर ज़रूर इंशाअल्लाह सही इस्तेमाल होगा। अल्लाह ताला, मैं तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस इदारे की तरक्की के लिए दुआ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माल यही होता है। माशाअल्लाह, ये देख रहे हैं आप, तकरीबन 3 एकड़ के अंदर ये पानी का निज़ाम। हाफिज़ फजलुल हक साहब, मैं समझता हूँ आप एक मसनवी तालाब बनाए हैं। इस तालाब की थोड़ी तफसीलात से मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि हम अपने नाज़रीन को इस तालाब का भी नज़ारा बताना चाह रहे हैं। मैं हाफिज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस तालाब के लिए क्या आपने कुर्बानियाँ और किस अंदाज से इस तालाब को बनाया और इस तालाब से आप क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं। ये जो तालाब है 3 एकड़ पर है। माशाअल्लाह। इसकी जो लंबाई चौड़ाई वो 340 बाय 340 है। अच्छा, और डेप्थ जो गहराई है 70 फीट है। माशाअल्लाह। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 8 CR है। 8 करोड़ लीटर इसमें पानी समा सकता है। माशाअल्लाह। अगर एक मरतबा इसे फुल करेंगे तो 2 साल आएगा। माशाअल्लाह। और इसका पानी हम बच्चों को अक्वा करके पिलाते हैं, RO करके पिलाते हैं। उसके अलावा बच्चों के नहाने धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इस एतबार से पूरी ज़रूरतें इस पर अंगूर भी लगाए, हमें गन्ना भी लगाए हैं और बच्चों की पूरी ज़रूरतें इस पानी से मुकम्मल होती हैं। क्योंकि ये जो हमारा इलाका है बंजर इलाका है, ज़मीन के अंदर पानी नहीं है। यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर पे एक ज़मीन लेकर वहाँ खुदाई करके 3 TC लगा के वहाँ से पाइपलाइन किए हैं। 3.5 किलोमीटर से ये पानी आता है। अच्छा, तो इस पानी की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला, ये जो करसी फंड एक नाम है उनका, काजी हसन ने ये डोनेट किया है। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत, उनको भी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर इस चीज़ को देखें और दिल से जो भी देख रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर वो इस इदारे के लिए दुआ फरमाएं। यूट्यूब ले रहे हैं वो भी काजी हैं और डोनर भी हमारा काजी जी है। जी जी। मुझे अकरम साहब थोड़ी मुख्तसर सी दुआ कर लें आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बे करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। रब्बे करीम इस इदारे को खूब खूब तरक्की से नवाज। आमीन। रब्बे करीम इस इदारे को तमाम शुरूर व फितन से महफूज फरमा। आमीन। रब्बे करीम ये दोनों हज़रात रब्बे करीम आपके दीन की खिदमत के लिए, आपके दीन की इशाअत के लिए रब्बे करीम खूब तड़पते होंगे। रब्बे करीम हम भी आपके यहाँ आकर देखें इनके मदरसे को। रब्बे करीम इन्होंने कितनी मेहनतें की होगी। रब्बे करीम तमाम मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। रब्बे करीम इस इदारे को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। रब्बे करीम इसके फैज़ को आम फरमा दीजिए। रब्बे करीम खूब खूब तरक्की से नवाज दीजिए। रब्बे करीम हासिदीन के हसद से, बदनज़रों की बदनज़री से हिफाजत फरमा लीजिए। रब्बे करीम हम सब को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। रब्बे करीम तमाम परेशानियों और बलाओं मुसीबतों से महफूज फरमा दीजिए। रब्बे करीम खूब खूब तरक्की अता फरमा दीजिए। तमाम रुकावटों को दूर फरमा दीजिए। रब्बे करीम जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से लगता वो भी अता फरमा। रब्बे करीम इन दोनों साहब का साया रब्बे करीम हम सब के ऊपर खूब खूब तादीर क़ाइम और दायम फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पूरे लड़कियों के मदरसे का निज़ाम है। हमारे दरमियान हज़रत हाफिज़ फजलुल हक साहब इस लड़कियों के इदारे के अंदर का मुआयना करा रहे। ये मस्जिद है, मस्जिद ज़ैतून। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए। ये लड़कियों के डाइनिंग हॉल, ये डाइनिंग हॉल है। बच्चे साइड हो जाओ, पर्दे में आ जाओ। पूरे तैयारी हो गए। जी जी जी, माशाअल्लाह।
ये अभी थोड़ा काम बाकी है, ये जी, जी। रिसेप्शन है, रिसेप्शन बना। जी जी माशाअल्लाह। हालांकि अंदर ममनू है, फिर भी हज़रत ने हमें माशाअल्लाह बहुत ये मुनज़्ज़म। लड़कियों की इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जी माशाअल्लाह। और ये शोबे आलिमियत और शोबे हिफ्ज़ है, जी माशाअल्लाह। और स्मार्ट क्लास इधर है, इंग्लिश और इंग्लिश माशा- स्पोकन और जी। अरबिक स्पोकन ये नीचे। जी माशाअल्लाह। अभी लड़के यहीं पढ़ते हैं, ठंडा है करके। अच्छा माशाअल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अल्लाह ताला हमारे हाफिज़ फजलुल हक साहब की अल्लाह खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। मस्जिद देखो चलो। माशाअल्लाह ये मस्जिद ज़ैतून है और ये पूरा इनका वज़ू खाना है। हाफिज़ फजलुल हक साहब हमें सारी चीज़ें तफसीलात के साथ बता रहे हैं। माशाअल्लाह 18 मुअल्लिमात यहाँ पर पढ़ाने वाली हैं। मस्जिद के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं हज़रत जी। माशाअल्लाह। अल्लाह मफ्तह ली अबवाब रहमतिक। माशाअल्लाह यहाँ पर पूरा मस्तूरात के लिए बेहतरीन इबादत और नमाज का इंतज़ाम किया गया है। माशाअल्लाह हम लोग इदारे के अंदर पहली मर्तबा ये औरतों की लड़कियों के मस्जिद का निज़ाम शायद तारीख़ में मेरे इल्म में पहली मर्तबा हम लोग इसको देख रहे हैं। माशाअल्लाह हमारे हाफिज़ साहब की बड़ी दूरअंदेशी है, ऐसे ऐसे बारीक बारीक चीज़ों को के ऊपर तवज्जो करके काम करते हैं। अल्लाह ताला इनकी हिकमत और फिरासत हमें उलमा को भी अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए।